नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से स्वागत है पवित्र सीक्रेट के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे कॉमन मैन फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक। बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि सर हमने कर्जा या कर्जे लिए हुए हैं और इस लोन को हम जल्दी से जल्दी कैसे चुका दें ताकि हमें मानसिक शांति मिल सके। उसके लिए मैंने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया है। प्लीज आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि एंड में भी कुछ गोल्डन टिप्स दी जा रही हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए मुद्दे पर चलते हैं कि आजकल जो है लोन के बिना काम चलता नहीं है। आप होम लोन्स भी लेते हैं और कई बार हमें प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में, तो हम पर्सनल लोन्स भी ले लेते हैं या अलग और भी तरह के लोन ले लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जब एक आदमी के जीवन में 2 से 3 लोन एक साथ चल रहे होते हैं, पैरेलल में चल रहे होते हैं। बैंक जो है वो होम लोन्स जो है वो 8 to 10% में दे देते हैं, पर्सनल लोन 10 to 12% में दे देते हैं, स्टडी लोन डिपेंड ऑन द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी 9 to 11 या 12% तक दे देते हैं। अब आपने लोन्स ले लिए अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अब आप एक सैलरीड पर्सन है या बिजनेसमैन है, अब आपके पास एक इनकम आ रही है महीने में, लेकिन आप लोन कैसे चुका दें कि आपको जो है मानसिक रूप से शांति मिल जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोन चुकाते समय हमको EMI 1 देनी पड़ रही है, EMI 2 देनी पड़ रही है, EMI 3 देनी पड़ रही है। हम लोग उलझ के रह जाते हैं, फंस जाते हैं और हमारी मानसिक शांति भी भंग होती है। लेकिन आज मैं आपको यहां एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिसको आप डिसिप्लिन रूप से अगर आप करते हैं, अप्लाई करते हैं लाइफ में, तो आपको बहुत जल्दी ही अपने लोन से छुटकारा मिल जाएगा। चाहे लोन 2 चल रहे हो, 3 चल रहे हो। आप कहेंगे सर ऐसा क्या अनोखा मेथड है? मेथड में कोई करिश्मा इतना ज्यादा नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आप जनरली आदमी उन चीजों को नहीं ऑप्ट करता है जो बहुत ही नजदीक में उसके पास रहती हैं। आज मेरे इस वीडियो द्वारा आप वो टेक्निक सीख जाएंगे और उसको अप्लाई कर पाएंगे। अब सपोज चलते हैं, आइए आगे चलते हैं। सैलरी है आपकी 90,000 या आप बिजनेस से 90,000 रुपया महीना कमाते हैं। अब उसमें से मैंने 30,000 रुपए आपके महीने के खर्चे के अलग कर दिए हैं। अब आपके पास बचे हुए हैं 60,000 रुपए। 90,000 आप कमाते थे, 30,000 आपने खर्च कर दिए, मींस आपके मंथली एक्सपेंसेस के लिए हैं। अब आपके पास बचे हुए हैं 60,000 रुपए। आपके पास 2 लोन चल रहे हैं। एक लोन में आपका 5 लाख रुपया बाकी है, दूसरा जो लोन है उसमें 15 लाख रुपया बाकी है। 5 लाख रुपए वाला लोन जो है उसकी EMI 10,000 रुपए है, 15 लाख वाले लोन की EMI 15,000 रुपए है। ये लोन 1 कहेंगे, इसको हम एग्जांपल के लोन 2 कहेंगे। अब यहां पर आप जो EMI दे रहे हैं वो यहां 10,000 दे रहे हैं, यहां 15,000 दे रहे हैं। आपने 30,000, 90 में से 30 मंथली एक्सपेंड कर दिया। अब आप 60,000 बचे हुए हैं। 60 में से आपने 25,000 तो EMI के निकाल लीजिए जो आपको देनी ही देनी है, यानी EMI 1 10,000, EMI 2 15,000, 25,000 आपको देना ही देना है। बचे हुए 60,000 में से 25,000 निकल गए तो आपके बचे 35,000 रुपए आपके पास बचे हुए हैं। आपने थोड़ा घूमने फिरने थोड़ा और चीजों के लिए 15,000 रुपए और साइड में रख लेते हैं। 35 में से पूरे 35 हम खर्च नहीं करते हैं, 35 में से 15,000 हम साइड में रख लेते हैं। 20,000 रुपए आपने लोन 1 में अब आपको 20,000 रुपए डालने हैं। आप कहेंगे सर ये कौन सी टेक्निक है, मैं 5 लाख पे क्यों डालूं, मैं 15 लाख पे क्यों नहीं डालूं? दोस्तों इसी को कहते हैं स्नोबॉल टेक्निक ऑफ रिड्यूसिंग योर डेब्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इसको समझ लीजिएगा, सीख लीजिएगा। अगर आप ये 20,000 रुपए आप यहां जो कम लोन है आपका उसमें डालते हैं ताकि हमारा ये लोन खत्म हो जाए, ताकि हमें एक साइकोलॉजिकल रिलीफ मिले, प्लस एक जो बड़ा बेनिफिट मिलेगा वो मैं अभी आपको आगे बता रहा हूं क्या मिलने वाला है। और अगर आपका जैसे 15 लाख का लोन है, ये लोन मान लीजिए अभी 10 साल बाकी है, ये 5 लाख का लोन है, मान लीजिए 5 साल बाकी है, यानी टोटल 10 सालों में ये दोनों लोन खत्म होने वाले हैं। तो आप इस टेक्निक से बहुत ही क्विकली जो है विद इन 4 to 5 ईयर्स आप अपना पूरा लोन खत्म कर देंगे, यानी ये 20 लाख रुपए धाराशाही कर देंगे। अब आपने यहां एक्स्ट्रा 20,000 रुपए 5 लाख वाले लोन में दे दिए, यानी साल के लगभग 2,40,000 दे दिए। इस 20,000 के साथ और इस 10,000 रुपए के साथ में जो आप EMI ऑलरेडी दे रहे हैं 30,000 रुपए, यानी 3,60,000, इनके साथ में आप लगभग अपने लोन को 1.5 से 2 साल के बीच में धाराशाही कर देंगे, यानी इस लोन को आप खत्म कर देंगे। तो साथियों एक तो आपका एक साइकोलॉजिकल क्या होता है, 2 कर्जे हैं मेरे पास, 2 लोन चल रहे हैं या 3 लोन चल रहे हैं, हम उसको बार बार सोचते भी है, बार बार लोगों को बोलते भी हैं। एक तो वो साइकोलॉजिकल प्रेशर हट जाएगा। साइकोलॉजिकल प्रेशर इज बिगेस्ट प्रेशर, वो हटना बहुत जरूरी है ताकि आपकी नस नाड़ियां, आपके नर्वस सिस्टम नॉर्मल काम चलता रहे। जब ये नॉर्मल चलेगा आपकी बुद्धि तेज चलेगी और आगे भी काम बेटर होते रहेंगे। अब आगे यहां पर आपने 1.5 से 2 साल में लोन खत्म कर दिया। अब या इससे क्या होगा, इस लोन को खत्म जल्दी क्यों करवा दिया मैंने, जो छोटा लोन था उसको जल्दी खत्म क्यों करवा दिया? एक तो साइकोलॉजिकल रिलीफ मिल गया। अब फाइनेंशियल क्या बेनिफिट होने वाला है, ये जो एक्स्ट्रा आप यहां 20,000 दे रहे थे,
जो 10,000 यहां EMI दे रहे थे, अब ये 30,000 रुपया आपके पास में आ गया। अब ये 30,000 रुपए हम इसमें 15,000 तो यहाँ की EMI है ही, हम इसमें 30,000 रुपए और ऐड कर देंगे, यानी कि अब हम यहां देने लग जाएंगे 45,000 रुपए साल के। तो 30,000 रुपए एक्स्ट्रा देने लग जाएंगे, लगभग 3,60,000 रुपए यहां पर हम देने लग जाएंगे। ये 15,000 और हम ऐड करते हैं तो लगभग हम 45,000। इन 15,000 में से सपोज करिए कि लगभग हम 5,000 या लगभग आधा, मतलब 8,000 रुपए हम ब्याज के दे रहे हैं, तो भी 7,000 हम बचा लेते हैं। मान लीजिए 5,000 बचा लेते हैं, तो 35,000 रुपए यहां पर ये हो गया। तो यहां पर टोटल लगभग हमने 4 लाख रुपया जो है, 4 से 4.5 लाख रुपया यहां साल में हम एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और विद इन 3 इयर्स, मतलब इन दोनों को मिला के 30,000 और ये 15,000 मिला के 3 से 4 सालों में आप ये वाला लोन भी पूरा चुका देंगे। तो साथियों, ये इतनी गजब की टेक्निक है, अगर आप डिसिप्लिन होके इसको अप्लाई करते हैं तो आपको जबरदस्त रूप से फायदा होगा। अब आप पूरा खेल समझ चुके हैं, अपने छोटे लोन को खत्म करिए, साइकोलॉजिकल रिलीफ पाइए, यहां से जो पैसा बचे उसको सेकंड लोन पे जाके कन्वर्ट करिए। यहां पे भी, अब यहां पे साल दर साल आपकी सैलरी भी तो बढ़ेगी, आपकी इनकम भी तो बढ़ेगी। अपने नए वेंचर्स तैयार करिए, एक ही इनकम सोर्स पे तो निर्भर रहना नहीं है, अलग अलग इनकम सोर्सेज भी आपको जनरेट करने हैं, वो भी जनरेट करिए। फिर उसके साथ में ये 30,000 यहां इस लोन से जो फ्री हो ऐड हो जाएंगे, आपका यहां पे कर्जा विद इन 3 to 4 ईयर्स, 3.5 ईयर्स में आपका कर्जा धाराशय हो जाएगा और ये दोनों लोन खत्म हो जाएंगे। एक नया प्लान बनाइए, नया लोन के लिए, एक नए सपने के लिए एक नया लोन कम ब्याज दरों पे लेके अपने सपनों की तरफ, एक नए सपने की तरफ आगे बढ़ जाइए। साथियों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।